डीएनए मित्रों, शांति अध्ययन के जनक कहे जाने वाले महान समाजशास्त्री जोहान गाल्टुंग ने कहा था, अमेरिकी साम्राज्य का पतन 2025 तक हो जाएगा। अमेरिकी शक्ति वैश्विक स्तर पर कम होगी, जिससे देश के भीतर भी बिखराव आ सकता है। 25 साल पहले जो भविष्यवाणी की गई थी, उसकी नींव उसी दिन पड़ गई जब 2025 में ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। और अब उस भविष्यवाणी के सच होने के संकेत साफ साफ दिखाई भी देने लगे। ये संकेत कई तरीके से दिख रहे हैं, कई जगहों से दिख रहे हैं। ये संकेत स्विट्जरलैंड के दावोस में प्रेसिडेंट ट्रंप के आज के दिए गए भाषण से मिल रहे हैं, जिसमें उन्होंने उस यूरोप को धमकाया जिसके साथ मिलकर अमेरिका ने कई बड़े युद्ध और कई बड़े ऑपरेशन किए। अमेरिका के पतन के संकेत दावोस समेत दुनिया भर से मिल रहे हैं। सुपर पावर के सुपर लीडर को वैश्विक मंच से अपशब्द कहे जा रहे हैं, सरेआम गालियां दी जा रही हैं। जो देश कभी अमेरिका के इशारों पर नाचते थे, वो अब उसके ही दुश्मन को आमंत्रित करने लगे। विस्तारवाद और कब्जे के खिलाफ अब ग्रीनलैंड और कनाडा जैसे देश अमेरिका के खिलाफ लड़ने का मन बना चुके हैं। और इस सब के बीच अमेरिका के अंदर भी ट्रंप के खिलाफ बगावती आवाज उठने लगी है। कनाडा को नया स्टेट बनाकर अमेरिका में मिलाने की धमकी देने वाले ट्रंप के सामने अमेरिका के टूटने का खतरा बढ़ गया है। मित्रों, अमेरिका के पतन के इन सभी संकेतों का विश्लेषण आज हम विस्तार से करेंगे, लेकिन उससे पहले ट्रंप के दावोस डायलॉग का डीएनए टेस्ट करना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से सीधा वैश्विक संवाद किया। वो ठहर कर बोल रहे थे, लेकिन उनके शब्द बेहद सख्त थे। ट्रंप के संवाद में आत्ममुग्धता के साथ साथ यूरोपीय देशों के लिए चेतावनी और उपदेश दोनों थे। ट्रंप के संवाद के केंद्र में ग्रीनलैंड भी था और कनाडा भी था, वेनेजुएला भी था और पूरा यूरोप भी था। ट्रंप के दावोस डायलॉग की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने यूरोप को सीधे तौर पर धमकी दी है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क और यूरोप को धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि डेनमार्क को ग्रीनलैंड सौंपना अमेरिका की ऐतिहासिक भूल थी। ट्रंप ने आज पहली बार कहा कि ग्रीनलैंड को जीतने के लिए सेना का प्रयोग नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा, अगर अमेरिका शामिल नहीं होता तो नेटो नहीं होता। वो इस बात की कदर नहीं करते कि हम क्या करते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि आज भी अमेरिका ही सबसे ज्यादा ताकतवर देश है। अगर विश्वास नहीं है तो दुनिया वेनेजुएला को देख ले। मित्रों, उन्होंने कहा कि अमेरिका सिर्फ ग्रीनलैंड चाहता है। इसे पाने से कोई वैश्विक शक्ति अमेरिका को नहीं रोक पाएगी, लेकिन इसके लिए सैन्य बलों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि सिर्फ अमेरिका ही ग्रीनलैंड की रक्षा कर सकता है और इसके लिए वो ग्रीनलैंड को पैसा देने के लिए भी तैयार है। ट्रंप ने इससे पहले भी ग्रीनलैंड को खरीदने का ऑफर दिया था। तब उन्होंने कहा था कि ग्रीनलैंड के हर एक निवासी को 8 लाख से 80 लाख रुपए तक का नकद पैसा दिया जा सकता है, लेकिन ग्रीनलैंड ने तब इसका विरोध किया था। मित्रों, ट्रंप ने आज फिर से अमेरिका को वैश्विक शक्ति का एकमात्र केंद्र करार दिया। उन्होंने आज ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध करने के लिए डेनमार्क को एहसान फरामोश कहा। उन्होंने इतिहास के पन्नों को पलटकर डेनमार्क को चेतावनी दी। मित्रों, आपने सुना आज किस तरह दावोस के मंच से ट्रंप ने यूरोप को निशाने पर लिया। सख्त तेवर और उससे भी ज्यादा अल्फाज। ये हालात बता रहे हैं कि ट्रंप और यूरोपीय देशों का गुट यानी यूरोपियन यूनियन आज आमने सामने आ गए हैं। अब हम आपके सामने इन दोनों पक्षों की ताकत का विश्लेषण करने जा रहे हैं, ताकि आप समझ सकें कि इस टेंशन में कौन किस पर भारी है। अगर सामरिक शक्ति की बात करें तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन कहीं एक समान है तो कहीं बहुत ज्यादा फर्क है। अमेरिका के पास 21 लाख जवानों की सेना है, तो यूरोपियन यूनियन के सभी देशों को मिलाकर कुल 24 लाख की फौज मौजूद है। अमेरिका के पास तकरीबन 4600 आधुनिक टैंक हैं, तो यूरोपियन यूनियन के पास यह आंकड़ा 5000 है। अगर सैन्य विमानों की बात करें तो अमेरिका के पास तकरीबन 15000 लड़ाकू और ट्रांसपोर्ट विमान हैं, जबकि इस मोर्चे पर यूरोपियन यूनियन पिछड़ जाती है। यूरोपियन यूनियन के सभी सदस्यों की ताकत को मिलाएं तो उनके पास सिर्फ 5000 सैन्य विमान हैं। एक और सैन्य पहलू है जहां यूरोपीय यूनियन की शक्ति अमेरिका के सामने काफी कम है। यह पहलू है एटमी हथियारों का। अमेरिका के पास तकरीबन 5200 एटमी वॉरहेड हैं, जबकि यूरोपियन यूनियन के पास सिर्फ 290 हैं। कहा जाता है युद्ध की गाड़ी पैसों के पहिए पर चलती है। इसी वजह से सामरिक शक्ति के साथ साथ दोनों पक्षों की आर्थिक तुलना करना भी बेहद जरूरी है। अमेरिका की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद तकरीबन $32 ट्रिलियन है, जबकि यूरोपियन यूनियन की जीडीपी $22.5 ट्रिलियन है।
अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ तकरीबन 2.4% है, जबकि यूरोपियन यूनियन में यह आंकड़ा 1.4% है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी यूरोपियन यूनियन कमजोर साबित होती है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय तकरीबन $92,000 है, जबकि यूरोपियन यूनियन की प्रति व्यक्ति आय तकरीबन $67,000 है। सामरिक और आर्थिक मोर्चे पर ट्रंप का पलड़ा भारी नजर आता है। शायद यही वो आंकड़े हैं जिनके बलबूते ट्रंप बार बार यूरोप को धमका रहे हैं, यूरोप का कद छोटा करके दिखा रहे हैं।